स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में एज पर रिक्वायरमेंट कई टाइप के बेयरिंग मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे बैबिट मेटल्स, ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन, सिल्वर। इसके अलावा कई नॉन मेटल भी यूज किए जाते हैं, जैसे कार्बन ग्रेफाइट, रबर, वुड और प्लास्टिक। तो क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए बेयरिंग के मटेरियल में, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेयरिंग मटेरियल का हाई होना चाहिए, क्योंकि जर्नल हमेशा इस पर एक कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट करता रहता है, रेस्ट में होने पे भी और रोटेशन में भी। सेकंड है फटीग स्ट्रेंथ। फटीग स्ट्रेंथ यानी कि रिपीटेड लोड को एकोमोडेट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए बेयरिंग के मटेरियल में। तो बेयरिंग मटेरियल हाई फटीग स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है कन्फर्मेबिलिटी। कन्फर्मेबिलिटी का मतलब ये है कि जब भी जर्नल बेयरिंग पे लोड लगाए तो बेयरिंग थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाए और शाफ्ट को एकोमोडेट कर ले, और जैसे ही जर्नल उस प्लेस को छोड़े बेयरिंग फिर से अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। इसको बोलते हैं कन्फर्मेबिलिटी। बेयरिंग मटेरियल की फोर्थ प्रॉपर्टी है एम्बेडेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल में डस्ट, ग्रिट ये सब प्रेजेंट हैं तो उसको बेयरिंग मटेरियल एकोमोडेट कर ले, जिससे कि जर्नल के सरफेस पे कोई भी स्क्रैच ना आने पाए। बेयरिंग मटेरियल की फिफ्थ प्रॉपर्टी है बॉन्डेबिलिटी। कई बार हाई कैपेसिटी की बेयरिंग्स बनाने के लिए मोर देन वन लेयर ऑफ बेयरिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सिंगल मटेरियल से बेयरिंग बनाएंगे तो उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक ट्राई मेटल बेयरिंग है जिसमें 3 मेटल को यूज करके एक बेयरिंग बनाई गई है। तो ये हाई कैपेसिटी बेयरिंग है। तो इसके जो मटेरियल हैं, जो भी मेटल यूज किए गए हैं या नॉन मेटल हैं, इनकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि ये एक दूसरे से अच्छा बॉन्ड बनाएं, तभी ये एक हाई कैपेसिटी वाली बेयरिंग बन सकती हैं। तो बॉन्डेबिलिटी हाई होनी चाहिए बेयरिंग मटेरियल्स की। सिक्स्थ है कोरोजन रेजिस्टेंस। ये तो वेल नोन है, बेयरिंग के मटेरियल में कोरोजन कम से कम हो, ऐसा होना चाहिए मटेरियल। सेवन्थ प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी। तो बेयरिंग मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, क्योंकि जर्नल के रोटेशन से हीट जनरेट होता है, और अगर थर्मल कंडक्टिविटी कम रहेगी तो वो हीट एकोमोडेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे कि थर्मल डिस्टॉर्शन हो सकता है। इसलिए इजीली हीट कंडक्ट हो जाए, ऐसा होना चाहिए बेयरिंग मटेरियल। एट्थ प्रॉपर्टी है थर्मल एक्सपांसन। तो बेयरिंग मटेरियल का थर्मल एक्सपांसन कम होना चाहिए। थर्मल एक्सपांसन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने पे एक्सपांसन, तो टेम्परेचर बढ़ने पे कम से कम एक्सपांसन हो बेयरिंग मटेरियल का, ऐसा होना चाहिए बेयरिंग मटेरियल। तो ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बेयरिंग मटेरियल की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्लाइडिंग बेयरिंग में लुब्रिकेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लुब्रिकेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो लुब्रिकेंट का यूज क्या है? ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जर्नल और बेयरिंग के बीच के जो फ्रिक्शन है उसको, और वियर लॉस भी कम करता है। तो 3 टाइप के लुब्रिकेंट्स यूज किए जाते हैं मोस्टली। पहला है लिक्विड फॉर्म में, जिसमें कि मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल आता है, लेकिन इसको हम ऐसे ही प्लेस पे यूज कर सकते हैं जहाँ की लीक प्रूफ सिस्टम हो, क्योंकि अगर कहीं से भी लीकिंग होगी तो ये लुब्रिकेंट्स वहाँ से लीक कर जाएंगे। सेकंड है सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। इसको हम ऐसी जगह पे यूज कर सकते हैं जहाँ लीक प्रूफ सिस्टम ना हो, जैसे ग्रीस। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि चेन्स में, बाइक्स के चेन्स में, साइकिल के चेन्स में ग्रीस लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लीक प्रूफ सिस्टम नहीं होता है। अगर वहाँ पे केवल ऑयल लगा देंगे तो इजीली लीक कर जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, ग्रीस हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे फुल लीक प्रूफ सिस्टम ना हो। थर्ड टाइप है लुब्रिकेंट का सॉलिड लुब्रिकेंट, जिसमें कि ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट को अकेले भी यूज कर सकते हैं
या इसको हम लिक्विड लुब्रिकेंट या सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट के साथ मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। और ऐसे लुब्रिकेंट्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ऐसी सिचुएशन में जहाँ प्रेशर या टेम्परेचर हाई हो, क्योंकि अगर प्रेशर और टेम्परेचर हाई होगा तो लिक्विड और सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमको सॉलिड लुब्रिकेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आइए अब हम पढ़ते हैं लुब्रिकेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहली प्रॉपर्टी है लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि बियरिंग और जर्नल के बीच में मेटल टू मेटल कांटेक्ट न होने पाए, यही बेसिक फंडा है स्लाइडिंग कांटेक्ट बियरिंग का। तो ऐसी सिचुएशन कब आएगी? जब लुब्रिकेंट ऐसा हो जिसकी विस्कोसिटी हाई हो, यानी कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे भी ऐसा लुब्रिकेंट जिसकी विस्कोसिटी हाई हो, ऐसा हमको यूज करना है लुब्रिकेंट स्लाइडिंग कांटेक्ट बियरिंग में, जिससे कि मेटल टू मेटल कांटेक्ट न बनने पाए। ये फिगर बहुत ही जाना पहचाना है, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं इसको। इसमें एक बॉटम प्लेट है जो कि फिक्स्ड है, अपर प्लेट मूवेबल है और बीच में लुब्रिकेंट फिलअप किया हुआ है। इस चैप्टर में जो फिक्स्ड प्लेट है वो क्या है? बियरिंग है, बियरिंग जो कि रोटेट नहीं कर रही है। मूविंग प्लेट कौन सी है? जर्नल है जो कि रोटेट कर रहा है। और बियरिंग और जर्नल के बीच में लुब्रिकेंट फिलअप किया हुआ है। तो न्यूटन का एक फार्मूला है शियर स्ट्रेस का, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। मशीन डिज़ाइन में इस चैप्टर में इस फार्मूले की बहुत ज़रूरत तो नहीं है, बस इतना समझना है कि लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी हाई होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि विस्कोसिटी टेम्परेचर का फंक्शन होता है, यानी कि एक ही कोई लिक्विड हो, लेकिन अगर उसका हम टेम्परेचर वेरी कर दें तो उसकी विस्कोसिटी भी वेरी हो जाती है। और टेम्परेचर बढ़ने पे विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। टेम्परेचर के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे डाटा बुक में आपको एक टेबल मिलेगा, टाइप ऑफ ऑयल SAE10। यहाँ पे SAE का क्या मतलब है? यहाँ पे SAE, यहाँ पे जो 10 है वो शो कर रहा है ग्रेड ऑफ विस्कोसिटी, और SAE का मतलब है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो इस ढंग से इसका नॉमेनक्लेचर किया गया है लुब्रिकेंट का। आगे एक टेबल बनी हुई है, मान लीजिए SAE10 के लिए हमको देखना है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो इसकी विस्कोसिटी है वो है 0.05। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है, यानी कि 35 हो जाता है, इसकी विस्कोसिटी देखिए पहले से कम हो गई। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो हमको ये दो बातें इसमें ध्यान देनी है। सेकंड प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी का कोई डायरेक्ट रोल यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के लिए डेंसिटी को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी लुब्रिकेंट यूज होगा 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी डेंसिटी 860 से 950 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में हम ले सकते हैं। तो जनरली इसको हम 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेते हैं। तो अगर हमको डेंसिटी एट 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड मालूम है तो हम किसी भी टेम्परेचर T पे डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं नीचे दिए गए फार्मूले से। थर्ड प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी इंडेक्स। ये रिप्रेजेंट करती है वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर, यानी कि अगर कोई लुब्रिकेंट है और टेम्परेचर के साथ उसकी विस्कोसिटी बहुत कम चेंज हो रही है तो ऐसे लुब्रिकेंट का विस्कोसिटी इंडेक्स बहुत हाई होगा। और अगर लुब्रिकेंट ऐसा है कि टेम्परेचर वेरी होने के साथ इसकी विस्कोसिटी बहुत कम चेंज हो रही है तो इसका विस्कोसिटी इंडेक्स हाई होगा। और अगर टेम्परेचर वेरी होने के साथ इसकी विस्कोसिटी बहुत तेज़ी से चेंज हो तो ऐसे लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी इंडेक्स बहुत ही लो होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लैश पॉइंट। हम सब जानते हैं कि जर्नल बियरिंग में रोटेट करता है तो एक टेम्परेचर जनरेट होता है उस पूरे सिस्टम में, जिसकी वजह से लुब्रिकेटिंग ऑयल का कुछ पोर्शन वेपर बन जाता है। तो अगर हम इस वेपर के पास कोई इग्निशन सोर्स लाते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जब ये वेपर फायर कैच कर लेता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेपर का,
फायर को कैच करने की कैपेबिलिटी भी उसकी बढ़ती जाती है। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जब लुब्रिकेटिंग ऑयल का वेपर इग्निशन सोर्स को अगर हम 6 मिलीमीटर के रेंज में लाते हैं उस एरिया से, तो ऑटोमेटिक फायर कैच कर ले, उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। तो हमको हमेशा लुब्रिकेटिंग ऑयल एक ऐसा यूज करना है जिसका फ्लैश पॉइंट हाई हो, यानी कि वो जल्दी फायर कैच ना करे। फिफ्थ प्रॉपर्टी है फायर पॉइंट। इसमें बिना किसी इग्निशन सोर्स के केवल ड्यू टू हाई टेम्परेचर लुब्रिकेटिंग ऑयल का वेपर ऑटोमेटिक फायर कैच कर लेता है, जैसे कि आईसी इंजन में फ्यूल और एयर का मिक्सचर कैच कर लेता है अपने आप इन द केस ऑफ डीजल इंजन। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है। तो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पर कि लुब्रिकेटिंग ऑयल का वेपर ऑटोमेटिक फायर कैच कर ले, उस पॉइंट को बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फायर पॉइंट। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का फायर पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोर पॉइंट। पोर पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिससे बिलो टेम्परेचर होने पे लुब्रिकेंट अपनी लिक्विड प्रॉपर्टी लॉस कर जाए, यानी कि वो सॉलिड बनने लगे, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पुअर पॉइंट। तो लुब्रिकेंट का पुअर पॉइंट बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि लुब्रिकेंट लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो अननेसेसरी। विस्कोसिटी इंडेक्स भी हाई होनी चाहिए, यानी कि टेम्परेचर के वेरिएशन से लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल की। थैंक यू।